इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें प्रश्न में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया, ये ABC। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज के लिए हमें क्या कहा गया है कि जो इसकी ऊंचाई है वो इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि देखिए प्रश्न में हमें ना ही तो आधार दिया गया है और ना ही ऊंचाई दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि इस आधार को हम x मान लेंगे, तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा। इसके लिए हमें कहा गया है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ये ऊंचाई। तो अगर आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हमारा x माइनस 7, क्योंकि ऊंचाई के बारे में हमें कहा गया है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसीलिए हमने आधार में से 7 माइनस कर दिया। तो ये हो गया, हमने आधार को x सेंटीमीटर और ऊंचाई को x माइनस 7 सेंटीमीटर मान लिया। अब हमें इसका कर्ण जो है ये दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो ये हम लिख लेते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है कि आधार को हमने x सेंटीमीटर माना है, तो यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना जो हमने आधार माना है वो कितना माना है, x सेंटीमीटर। इसी तरह से ऊंचाई को भी हमने माना है, तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई हमारा क्या है, x माइनस 7। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि जो ये दोनों भुजाएं हैं, ये आधार और ऊंचाई, इनका मान हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमारा क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो ये हमने लिख दिया। अब इसी का यूज करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले कर्ण हमें पता है कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पर लिखेंगे 13 और ये हो जाएगा स्क्वायर बराबर में आधार हमारा क्या है, x है, तो इसकी जगह पर x और ये स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, लंब यानी कि ऊंचाई, तो ये हमारा है x माइनस 7 और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 बराबर में x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखिए x माइनस 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा a स्क्वायर है यानी कि x का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2a यानी कि x और b यानी कि 7। अब देखिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा एज इट इज। अब ये x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2 का सबसे पहले 7 से गुणा तो माइनस 14 हो गया, और माइनस 14 का x से गुणा करेंगे तो माइनस 14x। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस 14x। अब ये जो 169 है इसको भी बराबर के इधर लाएंगे, तो ये माइनस में 169 हो गया और बराबर के इधर क्या बचेगा, 0। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये 2x स्क्वायर। अब देखिए जो ये x वाला पद है ये हमारा बीच में होता है यानी कि इस x स्क्वायर के बाद में, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 14x।
अब ये प्लस का 49 और ये माइनस का 169 दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 169 में से 49 को घटाएंगे तो ये बचेगा 120 और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि दोनों में बड़ा के साथ माइनस लगा हुआ है। अब बराबर में क्या है 0। अब देखिए इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब में हमारा 2 कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से अगर 2 कॉमन आ गया तो x² बचेगा, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो -7x और इसमें से 2 कॉमन आ गया तो -60 बराबर 0। अब ये 2 यहाँ पर गुणा में है, इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो इधर बचेगा x² -7x -60। अब ये 2 जब इधर भाग होगा तो जब हम 2 से 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये आया है ये एक द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपको गुणनखंड ज्ञात करने बहुत अच्छे से आता है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले x² जो है इसका गुणांक लेंगे तो कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, और लास्ट वाला जो ये अचर पद है इसको लेंगे और दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ये -60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है कि 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करें तो -60 और प्लस या माइनस करें तो ये -7 आ जाए। तो देखिए वे कैसे पता करते हैं हम, इसके लिए इस 60 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 के पहाड़े से 30 बार में, ये 2 के पहाड़े से 15 बार में, ये 3 के पहाड़े से 5 बार में और ये 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो देखिए यहाँ से अब ये 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो ये हो गया 12 और ये 5, तो ये हमारा 12 और 5 है। अब देखिए 12 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 60 आएगा, लेकिन हमारा -60 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस 12 को हम माइनस में ले लेंगे। तो देखिए अब -12 और 5 का गुणा करेंगे तो -60 भी आ जाएगा, और जब -12 और ये प्लस में 5 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये -7 भी आ जाएगा। तो 2 संख्या हमें मिल गई -12 और 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिखते हैं x²। अब इस बीच वाले पद की जगह पर हम इन दोनों को लिखेंगे, यानी कि -12x प्लस में 5x माइनस में 60, ये वाला है एज इट इज, इसको लिख देते हैं बराबर में 0। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में हमारा x कॉमन आएगा तो इसका x बचेगा। जब इसमें से x² में से x कॉमन आ गया तो x बचा, और इस -12x में से x कॉमन आ गया तो -12 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो इनमें हमारा प्लस का 5 कॉमन आएगा, तो इसका क्या बचेगा x, और इसमें से +5 कॉमन आ गया तो इसका बचेगा -12 बराबर 0। क्योंकि देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और जब 5 का 12 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों कॉमन है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक बार लिख लेते हैं और बराबर में 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि x का मान निकालेंगे, तो उसके लिए ये जो x -12 है इसके बराबर में 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, ये -12 इधर जाके प्लस का 12 हो गया। इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, x + 5 के बराबर में 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x के मान हमारे एक तो 12 आ रहा है और दूसरा -5 आ रहा है। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारा ये x का मान एक तो 12 आ रहा है, यानी कि ये क्या है धनात्मक है, और जो ये x का मान -5 आ रहा है ये ऋणात्मक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं आधार और ऊंचाई, ये हमें बताना है। तो देखिए x को हमने आधार माना है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी भी हमारा ये आधार या ऊंचाई ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए ये वाला जो x का मान है -5, इसको हम
नहीं लेंगे, यानी कि ये हमारा नहीं होगा, ये कट जाएगा। हम x का मान क्या लेंगे, 12 लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने x का मान 12 क्यों लिया है। क्योंकि देखिए कभी भी हमारा आधार या ऊंचाई या फिर कोई सी भी भुजा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, वो हमेशा धनात्मक ही होता है। जैसे ये 13 है तो ये एक धनात्मक है, इसी तरह से आधार और ऊंचाई ये भी हमारे धनात्मक ही होंगे, इसीलिए इस -5 को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमारा x का मान है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने लिख लिया कि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए जो इसमें हमारा आधार है, आधार का मान क्या आ जाएगा, आधार हमने x माना है और x का मान हमारा क्या होगा, 12, तो इसलिए आधार 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, इसको हमने x - 7 माना है, यानी x का मान 12 - 7 बराबर 5 आ जाएगा जब घटाएंगे तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट। ये जो है ये पूरा हमारा रफ है, इसको आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।